एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपको बता दूं कि हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं, लेकिन ऊपर जो इनके किसान नेता है राकेश टिकैत, उनसे मुलाकात करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जानकारी हमें ये मिल रही है कि राकेश टिकैत से मिलने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची हुई है। किस बात को लेकर बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि क्लैरिटी इस बात को लेकर बिल्कुल मिल चुकी है कि राकेश टिकैत नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने भी ये कह दिया है कि और ये नोटिस दे दिया गया है कि देखिए यहाँ पर अब कोई न्यूसेंस नहीं हो सकता है। ये इलाका गाड़ियों की आवाजाही का है, ये इलाका एक आम रास्ता है और यहाँ से किसानों को अपनी जगह खाली कर देनी होगी, धरना स्थल खाली कर देना होगा। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि प्रशांत इससे पहले मेडिकल टीम पहुंची, अब पुलिस की टीम वहां पर मिलने के लिए पहुंची है। ये हलचल क्या बताती है? हालांकि आप कह रहे हैं कि आज ऐसी कोई चीज जो है या कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिल सकती कि आमने सामने हुई पुलिस और सरकार की। जी, मैं बता दूं कि एडीएम सिटी और एसपी सिटी, जहां तक मेरी जानकारी है, वो दोनों अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उनसे जब बात की मैंने एक अधिकारी से, उनका कहना था कि वो अभी फिलहाल राकेश टिकैत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आए थे, क्योंकि उनका साथ बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उसको लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। इसके पहले 2 डॉक्टर भी उनका बीपी चेक करने आए थे और बाकी स्वास्थ्य पैरामीटर्स को भी देखने आए थे। तो अभी फिलहाल जो जानकारी यही है कि दोनों अधिकारी राकेश टिकैत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आते। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, गाजियाबाद डीएम ने भी किसी तरह से संपर्क साधा राकेश टिकैत से, उन्होंने उनकी बात भी हुई है संभवतः राकेश टिकैत से, वो भी, लेकिन मुझे जो जानकारी है उस स्वास्थ्य के बारे में ही जानने के लिए वो फोन आया था। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई न कोई प्लानिंग, कोई न कोई अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि संभवतः कोई समय दिया गया था ये जगह खाली करने के लिए। तो अब प्रशासन ये जानना चाहता होगा राकेश टिकैत से कि आगे क्या उनकी रणनीति है, आगे वो क्या करेंगे और प्रशासन फिर आगे क्या कर सकता है। तो इसको जानने के लिए भी ये मुलाकात हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर स्वास्थ्य के बारे में उनसे हालचाल पूछा गया है। ये जो स्वास्थ्य को लेकर खबरें आई थी, उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद थी और बकायदा हमने अपनी फ्रेम में वो टीम और वो एम्बुलेंस कैप्चर की थी जो जा रही थी राकेश टिकैत के वाइटल्स को चेक करने के लिए। और वो देखिए, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद के नारे पीछे की तरफ, जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। कुछ देर पहले पंकज, मेरे सहयोगी, ने बातचीत की थी किसान नेता राकेश टिकैत से। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे वो भावुक हो गए, आपको ये देखना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की टीम आई थी, राकेश टिकैत यहाँ बैठे हुए हैं और डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है और ये बताया है कि उनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है। राकेश टिकैत और उनके साथी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राकेश जी से हम बात करेंगे, जो तीनों खेती कानून वापस लेने की वादे और इरादे के साथ यहाँ आए हुए हैं, 2 महीने से यही हैं। राकेश जी, आज आप बहुत अलग अलग रूप में दिखे, पहले गुस्सा, फिर आप इमोशनल भी हो गए, आपकी आंखों में आंसू भी आए। अगर हमारे बुजुर्गवारों को पीटोगे, वो करोगे हमारे सामने, मतलब पुलिस प्रशासन अपने उससे बातचीत कर रही और उसके बाद में बीजेपी के एक पार्टी के लोग जो यहाँ पर हमारे बुजुर्गवार है, जो हमारे किसान है, उस पर लाठियां चला रहे हैं। आपको एक बात पता है, आपने जो भी भावुक होकर बातें कही है ना, पंजाब में लोग प्रदर्शन करने लगे हैं, जाम करने लगे हैं। ये किसानों के साथ में जो गद्दारी हुई, जो सरदार कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करेगी, इसका इंसाफ इसी दिल्ली से मिलेगा। ये सरदार लोग उसी सम्मान के साथ में जिएंगे हिंदुस्तान में। ये गद्दारी का धाब्बा लेकर दिल्ली से नहीं जाएंगे। वहाँ नरेश जी भी बैठ गए हैं। आएंगे, सब आएंगे, पूरा देश का किसान आएगा। क्या अपने समर्थकों को कहा कि सब गाजीपुर? मैंने नहीं कहा, जो जिसको आना है, जिसको जहाँ बैठना है बैठे। मैंने उन किसानों की जिम्मेदारी ली जिनको मैंने बुलाया था, जो 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए थे, मैं उसका नेतृत्व करता हूँ। अभी आप धरने पर थे, अचानक ऐसा क्या हो गया है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको क्या कहा गया यूपी सरकार? मतलब बीजेपी के लोग आन के और यहाँ पे मारपीट करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। उनको कौन सा राइट है जब तक वे विधायक गिरफ्तार नहीं होते? किस विधायक की गिरफ्तारी की मांग? जो यहाँ पे था नीचे, लोनी का कौन विधायक? 2 थे विधायक यहाँ के। तो मतलब क्या हो गया? मतलब क्या उनका क्या मतलब था बीजेपी का? यहाँ पे विधायकों का क्या मतलब था यहाँ पे?
आप यहाँ आए हैं 2 महीने पहले से बैठे हुए हैं यहाँ तीनों खेती कानून रद्द करवाने के लिए, अभी नया मसला क्या आ गया? नहीं, नया मसला उनका क्या मतलब है? यहाँ पे 400 लोगों को जाकर लाठी डंडे से किसानों के ऊपर हमला करा है। उनके खिलाफ फाइनेंस क्राइम में मुकदमे दर्ज होंगे, वे गिरफ्तार होंगे। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि दोनों जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हमारे जो बिल हैं, जो भारत सरकार से जो हमारे मसले हैं, उस पर भारत सरकार हमारे से बातचीत करे। और ये जो लोग कह रहे हैं आपको खाली करने के लिए, खाली करवाना को है, करवा लो। खाली में क्या मना कर रहा है? इनको करवा लो। इनके पास में पुलिस है, प्रशासन है, ताकत है, करवा लो। क्या आप गिरफ्तारी देंगे? नहीं, करवा लो ना, आएंगे तो करवा लो ना खाली। क्या चाहते क्या हैं आप? भारत सरकार बातचीत करे, इन मसलों का समाधान करे, और जो एक जिसने तिरंगा वहां पर लगा है, जो सरदार कौम को बदनाम करने की कोशिश करे, उसका खुलासा करे। लाल किला तो उनका तो है नहीं, लाल किला तो डालमिया का है। मतलब लाल किला बेच दिया अपने आप, और इनके ऊपर वो लगाओगे। एक बात बताइए, यूपी में कई जगहों से बागपत में, नोएडा में, सब जगह से किसान वापस चले गए धरने से। क्या एक आप बचे हैं जो आप यहाँ धरने पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? अब चले गए होंगे, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन राकेश टिकैत बने रहेंगे? हम रहेंगे। मैं देश के किसानों के साथ हूँ। जिन इशू के लिए आया था, उसके बगैर गांव नहीं जाऊंगा। अगर यूपी पुलिस ने उठाया? उठा लो, उठा ले जो। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है, मैंने। फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। राकेश टिकैत हैं, बहुत भावुक हैं, और आज ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो बहुत भावुक हो गए हैं राकेश टिकैत। तो सुना आपने, राकेश टिकैत जो हैं वो पंकज झा से बातचीत में साफ ये कर रहे थे कि अगर पुलिस खाली करवाना चाहती है तो करवा ले, लेकिन उस टोन में चैलेंज था, उस टोन में चुनौती थी। लेकिन ठीक दूसरे ही पल भावुक होकर राकेश टिकैत ये बोल रहे हैं कि मैं इस बात से आहत हूं कि मेरे साथ गद्दारी की गई है, क्योंकि मैं बीजेपी का वोटर हूं। बीजेपी के 2 विधायकों पर वो आरोप लगाते नजर आए, और इस बीच आप देखिए जय किसान जय जवान के नारे लगने लगे हैं। जरा चले, क्योंकि वहां हमने जब देखा था तो मुट्ठी भर कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। अब लगातार यहां पर वो भीड़ इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि मैंने 4 लाख लोगों की जिम्मेदारी ली थी, उनकी जिम्मेदारी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी थी। अब मैंने किसी और को यहां पर नहीं बुलाया है, वहां महापंचायत होने वाली है। और ये देखिए अपने नेताओं की नारेबाजी करते हुए यहां पर साफ तौर पर किसान नजर आ रहे हैं। ठीक ऊपर वहां पर राकेश टिकैत मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा ऊपर की तरफ बताएं, यही वो फ्लाईओवर है जहां ऊपर मौजूद है राकेश टिकैत, और यहां नीचे वो तमाम किसान मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी कुछ जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, प्रशांत उन पर नजर रखे हुए। प्रशांत ये बताइए कि अभी भी मुलाकात चल रही है? अभी तुरंत लोबिका, मैं जब से आपसे बात कर रहा था, एडीएम सिटी जो है वो मुलाकात करके उतरे हैं, और उनसे उनके साथ जो एक और भी अधिकारी थी, मैंने उन दोनों से बात की है। उनका कहना है कि केवल और केवल स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे, लेकिन उनसे मैंने जब ये पूछा कि क्या आज रात में क्या कोई एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से, उन्होंने बस इतना कहा कि अभी केवल वो स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। लेकिन मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि संभवतः, जैसा मैंने कहा, कि आज रात में कोई डिसाइसिव एक्शन हो जाएगा पुलिस की तरफ से। ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि
क्योंकि मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि सुबह संभवतः जो शीर्ष लेवल के अधिकारी हैं इस जोन के, आईजी जो होते हैं, आईजी जोनल आईजी जो होते हैं, वो संभवतः आएंगे, पुलिस के और भी आला अधिकारी यहाँ आएंगे, फिर आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी इस पर देखा जाएगा। लेकिन अभी जो एडीएम सिटी मिले हैं उनसे 15 मिनट उन्होंने करीब बात की है राकेश टिकैत से मंच पे ही, और स्वास्थ्य के बारे में तो जानकारी ली है। संभवतः प्रशासन क्या सोच रहा है, कोई एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए या कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में जानकारी ली है। उन्होंने बस सिर्फ कहा कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अभी ली है उनके बारे में, लेकिन मुझे सूत्रों से ये पुख्ता जानकारी, हम कह सकते हैं कि पुख्ता ही अब हो रही है कि आज रात में संभवतः कोई शायद बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से होगा, इसकी संभावना मुझे अब कम नजर आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं। हालांकि अभी जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा और समय देखना होगा, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। शासन के लोग भी राकेश टिकैत के संपर्क में हैं, इतना मैं आपको पुख्ता तौर पर बता सकता हूं। बड़े अधिकारी पुलिस के अभी राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए गए थे, और मुझे ये भी मालूम है कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर की तरफ गए थे, राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए गए थे। क्या अभी आप ऊपर गए थे राकेश टिकैत? हाँ जी, ऊपर बिल्कुल। क्या देख कर आए, क्या सुन कर आए, क्या बात करके? स्वास्थ्य के बारे में ही पूछने आए थे, बेडियम सब वैसे नहीं है, कोई वैसे नहीं। कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है फिलहाल में। उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से? नहीं, उन्होंने कहा है कि गांव से जितने भी सारे भाई हैं सब जुड़ जाओ, जितने भी किसान हैं सब जुड़ जाओ, अगर कोई ट्रैक्टर रोक रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की होगी, और जितने भी सारे किसान भाई हैं या तो पैदल चलो, पैदल के रास्ते आओ, ट्रैक्टर के रास्ते आओ, गाड़ी लेके आओ, कैसे लेके आओ, कल तक सब जुड़ जाओ। अच्छा, मेरे साथ पंकज भी वहाँ ऊपर जहाँ पर धरना स्थल है मौजूद हैं। पंकज, जरा आप मुझे ये बताइए कि मुलाकात हुई, बात हुई, क्या कोई बात बनी? नहीं, बात बनी नहीं है, ना बात बनाने की तरफ कोई ऐसा कदम उठाया गया है। अब से कुछ देर पहले ये जो मंच है जो पीछे दिख रहा है ना रूबिका आपको, यहाँ एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह आए हुए थे और उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, वो चले गए हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि जो कमिश्नर हैं यहाँ की है अनीता मेश्राम, एडीजी हैं राजीव सब्रवाल, आईजी हैं प्रवीण कुमार, एसपी, डीएम, सब लोग मिलके थोड़ी देर बाद बैठक करेंगे। ये जरूर मुझे बताया गया है लखनऊ से कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बात बताया गया है। हम किसानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, ये मुझे बताया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बैठक होगी, फिर उस बैठक में लखनऊ से भी बातचीत होगी, फिर तय होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक चैनल खोला गया है राकेश टिकैत से, वो बात कर रहे हैं। ये जो प्रवीण कुमार आईजी की बात कर रहा हूँ ना, ये मुजफ्फरनगर में एसएसपी रहे हुए हैं, तो उनके पुराने ताल्लुकात हैं राकेश टिकैत से, उनको भी इस काम में लगाया गया। दोनों तरह की बातें की जा रही हैं, उनसे डायलॉग भी किया जा रहा है और स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है। पंकज, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, और उसके बाद चूंकि यहाँ हलचल बढ़ गई है, यहाँ तमाम किसान, आपसे कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे चूंकि अब आधी रात होने को है, अब सब अपने अपने टेंट में चले गए होंगे, अब जब अगला आदेश आएगा तब किसी तरह की कोई बात होगी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हलचल बढ़ गई है किसानों की जो है। अच्छा, ये बोले किसान गांव से आ रहे हैं, ये कहना है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं हम लोग जल्दी। एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा,